तो सबको जय मसीह की वचन से देखेंगे पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 और 10 को। यहाँ पर कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। पतरस उस समय की तत्काल विश्वासियों को, उस समय के समय का जो विश्वासी लोग थे और उन लोग के साथ में जो सताव हो रहा था, कलेश हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, शोषण हो रहा था, पतरस जो है उस समय की वर्तमान कलीसिया को जो है एक संतवाना भरे बात को पवित्र आत्मा के अगुवाई में जो है पत्र लिखता है। पवित्र आत्मा जो है उस पतरस को, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसको अगुवाई देता है कि कलीसिया को, इस कलीसिया हर एक भाई बहन को अपने आप को बताने के लिए बताओ कि हम क्या हैं, क्या चीज है। हम लोग अपने आप को समझने पाए, अपने आप को जानने पाए कि हम क्या चीज हैं, और इसलिए इन बातों को बता रहा है। आज हम मसीह लोगों को भी जानने की जरूरत है कि हम लोग जो हैं, ये हम लोग एक बहुत विशेष, खास और परमेश्वर की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। भले दुनिया की दृष्टि में नहीं हो सकते हैं, दुनिया की दृष्टि में सही नहीं हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। लेकिन अगर हम लोग अगर इस संसार में, संसार के लोगों के साथ में अगर तुलना करें, मसीह लोगों की भूमिका को अगर तुलना करें हम अपने देश में, तो अगर मसीह लोगों की काम को हमारे देश के ऊपर से अगर साइड कर दिया जाए, तो बताइए इस देश में, जो हमारा देश हिंदुस्तान है, इस देश में बचेगा क्या? कुछ नहीं। क्योंकि इस देश में सबसे पहले कि बड़े बड़े शिक्षा, ज्ञानी, वैज्ञानिक, साइंस, इंजीनियर जो भी हैं, सब कोई पढ़ाए मिशनरी स्कूल में किया। अगर इन सब को अलग किया कर दिया जाए तो ये देश में बिल्कुल जो है ना, जैसे आदमी लोग देहात बोलते ठन ठन गोपाल, तो ये देश जो है ऐसे ही रहता, कुछ नहीं रहता, बिल्कुल खोखला रहता। स्कूल कॉलेज भरपूर रहता, लेकिन बिल्कुल पीछे रहता। इतना जो विकसित हो रहा है, विकास कर रहा है, ये सब कुछ ये मसीह के गुण के कारण। हालेलुया। हमारे देश में एक ऐसा राज है जो शिक्षा में सबसे अधिक है, आगे है, और वो राज बिल्कुल एक क्रिश्चियन राज है। बिल्कुल 95% से ऊपर क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन स्कूल ही है बिल्कुल पूरे, वो केरला। तो सब कुछ जो है ये क्या देखते हैं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और परमेश्वर की दया है, और परमेश्वर की कृपा दृष्टि है। जिस व्यक्ति ने मोबाइल को आविष्कार किया, जिस व्यक्ति ने साइकिल का आविष्कार किया, जिस व्यक्ति ने कलम, फुलटेन को, पेन को आविष्कार किया, जिस व्यक्ति ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया, हवाई जहाज का आविष्कार किया, बस को जो भी आविष्कार किया, वो आविष्कार करने वाला वो भी एक मिशनरी व्यक्ति है। तो अगर हम परमेश्वर के काम को अगर अलग कर दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, जैसे खाली बर्तन, कुछ नहीं। तो इस प्रकार से, तो उस समय की सिचुएशन, उस समय की स्थिति को देखते हुए पवित्र आत्मा पतरस को बोलता है कि इस विश्वासियों को बताइए, इस विश्वासियों को बताइए कि परमेश्वर के नजर में क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में क्या है। अगर हम लोग इसके संदर्भ में अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो ऊपर में लिखता है कि अगर 7 को देखेंगे, 2 का 7 में तो लिखा, तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो तो वह बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और
ठेस लगने की पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को मानकर ठोकर खाते हैं, इसलिए वह ठहराए भी गए। मतलब एक ऐसी स्थिति को बताता है जो विश्वासी लोग कोई डर से, कोई नाम से, कोई बिल्कुल जो है काम से थे, कोई नाम के मसीह थे और बिल्कुल बाहर में कुछ और करते थे और अंदर में कुछ और करते थे, इस तरह से थे। और क्यों? क्योंकि ये लोग अपने आप को समझते नहीं थे। यहां पर सबसे पहला जो लिखा हुआ, तुम एक चुना हुआ वंश। वंश का हम लोग जानते हैं, वंश हम लोग की, अगर लोग बोला जाए कि तुम किसके वंश के हो, मतलब किसके खानदान के हो, तो हम लोग अपने दादा परदादा के नाम लेंगे, उसके खानदान के हैं, जो एक समय हमारे दादा परदादा, मतलब उदाहरण के स्वरूप एक समय हमारे दादा परदादा हमारे इस भूभाग का राजा हुआ करते थे, हमारे दादा परदादा हमारे इस देश का चौकीदार, मुखिया, ये फल्ला ढिकना, उसकी वंश के हम हैं। तो अगर आज हम मसीह लोगों को कहा जाए कि हम किसके वंश के हैं, तो हम यही कहेंगे हम उसके वंश के हैं जो इस पूरे पृथ्वी और पूरे भूमंडल को बनाया और उसको चला रहा है और अभी तक इस धरती को चला रहा है, जीवित रखा, उसके वंश के। हालेलुया, हम उसके वंश के हैं। इसलिए क्या है कि अगर आदमी अभी जो है एक बाइक, मोटरसाइकिल वाले या गाड़ी वाले को अगर पुलिस पकड़ ले, तो व्यक्ति अगर विधायक का आदमी हो, मुख्यमंत्री का आदमी हो, सांसद का आदमी हो, तो फट ले बोलेगा हम उसका आदमी हैं। क्यों बताता है? क्योंकि वो बचने के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए मैं कुछ हूं। तो आज हम लोग किसी देश का कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री व सांसद या विधायक का तो नहीं है, लेकिन हम पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पृथ्वी, और पृथ्वी को छोड़कर भी और भी ब्रह्मांड है जिस पर चांद, सूरज, तारागण है, और उस सब को संचालन करने वाला जिसका नाम है यहोवा परमेश्वर, जिसका नाम है यीशु मसीह परमेश्वर, उसके वंश के हम। हालेलुया। इसलिए हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, कांपने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोई साधारण, कोई विधायक, कोई मुखिया, कोई सरपंच का व्यक्ति नहीं है, आदमी नहीं, वंश का नहीं। हम उस वंश, उसके वंश का हैं जो इतने पृथ्वी को चला रहा है, और उसकी मर्जी अगर हो जाए किसी क्षेत्र को खाली करने के लिए, तो उसके लिए सेकेंडों के काम है। इतने बड़ा विशालकाय और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हम वंश हैं, और उसके वंश हमको बन के रहना। आगे कहता है, और राज्य पदाधिकारी याजकों का समाज। याजकों का समाज, राज्य पदधारी, राज्य का पदधारी करने वाला, पद को धारण करने वाले। राज्य पदाधिकारी का मतलब होता है राज्य का पद को धारण। कौन सा राज? ये धरती का राज नहीं, ये पृथ्वी का राज नहीं, ये हिंदुस्तान का राज नहीं, झारखंड का राज नहीं, अमेरिका का नहीं, लंदन का नहीं। हम उस राज्य का है जो राज्य में एक बार हम अगर एंट्री कर लिए तो राज्य का कभी अंत नहीं होगा। उसके हम उसका पदधारी, पद को हम धारण किए हुए हम याजकों का समाज है। हालेलुया। याजकों का समाज। हम लोग देखे होंगे गांव में, हम लोग संसार में थे तो गांव में जो गांव का पहान होता है, नायवा होता है, तो वो कितना भाव से रहता है। उसके पीछे लोग गोड़परी कर ले चलते हैं। रोपा आ गया तो उसके पीछे दौड़ो, ये पूजा करना है तो उसके पीछे पड़ो। वो बिल्कुल एकदम शान से रहेगा। वो किसी को डांट सकता है, लेकिन कोई गांव का आदमी उसको नहीं डांट सकता। कहीं रुस गया और पूजा करने नहीं गया तो खटिया खाड़ा पौवा टेढ़ा होगा। इसलिए लोग जो है उसको कुछ नहीं बोले, लेकिन वो किसी को भी धपड़ सकता है, डांट सकता है। हम लोग को जानने की जरूरत है जो वो है ना, उससे भी बड़ा पदधारी याजकों के समाज है, उससे भी बढ़कर हम लोग हैं। हालेलुया। हम लोग अब मसीह में आ गए। अब हम लोग को
वो डांटेगा नहीं, और डांटेगा तो अपने कुछ हम लोग को कुछ होने जाने वाला नहीं है, और हम लोग को उससे कोई काम नहीं है कि रुस जाएगा तो ये होगा। भले एक भाई बंधु के नाते जो है मेल प्रेमता से रहना है, लेकिन वो अब वैसा करेगा नहीं, कहे कि वो जान रहा है कि अब ये हमारी बस की बात नहीं है, ये आगे निकल गए। वो भी जान रहा है कि ये कहाँ तक है, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसको बता दे। तो हम लोग उससे भी अधिक पदधारी, राज का पद का धारण करने वाले याजकों का समाज है। हम लोग उस समाज की बात है जो संसार में जो समाज बनता है वो समाज नहीं। संसार में जो समाज बनता है लोगों के दिमाग और बुद्धि और ज्ञान के द्वारा बनता है। हमारी जो समाज बना है वो परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा रचित जो वचन है उसके आधार पर हमारा समाज है। और वो भी परमेश्वर का राज जो अनंत काल तक जो राज है, उस राज का पद धारण करने वाले याजकों का हम समाज है। हम लोग को अपने आप को जानने की जरूरत। हम लोग कोई ऐदी वैदी आदमी नहीं है। भले दुनिया बोल दे या महत्व ना दे वो अलग चीज़ है, लेकिन एक दिन दुनिया भी देखेगा, संसार देखेगा, पूरे विश्व के लोग देखेंगे, तो ये हम लोग वहाँ तक पाए जाते हैं। आगे कहता है पवित्र लोग, हम लोग हैं पवित्र लोग। पवित्र लोग का मतलब होता है पवित्र लोग, इसका मतलब हमको पवित्र बनना। इसी पतरस जो है अपनी पत्री में लिखता है, जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। इसी पतरस का 15, 16, 17 में कहता है परमेश्वर पवित्र है इसलिए तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र बनने के लिए ही बुलाहट दिया। हालेलुया। हमें पवित्र रहने के लिए बुलाया गया, इसलिए कहा पवित्र लोग हो। तो पवित्र लोग, बाकी पवित्र लोग नहीं है। पवित्र भले दिखावा हो सकता है, पवित्र दिखाने के लिए सफ़ेद कपड़ा वस्त्र हो सकता है, पवित्र दिखाने के लिए रंग रूप, दाढ़ी बढ़ाना, दाढ़ी कटाना, बाल बढ़ाना, ऐसे कुछ कर्मकांड कर सकते हैं, परंतु पवित्रता का कोई उसमें कोई पवित्रता कोई लेना देना। पवित्रता का लेना देना सीधे डायरेक्ट हमारा अंदरूनी मामला है, हमारे मन में क्या है कैसे हैं, बस उससे है पवित्रीकरण का कनेक्शन जो है हमारे दिल दिमाग से, जिसको अगला आदमी नहीं जान सकता, सिर्फ परमेश्वर जान सकता है। तो हमें जो है पवित्र लोग हैं और पवित्र लोग हमको बनना। आगे कहता है परमेश्वर की निज प्रजा। निज प्रजा मतलब अगर कोई किसी को जो है पुलिस अरेस्ट कर ले और मुख्यमंत्री तरफ से फोन आ जाए कि वो मेरा लोग है, कितनों गलत किया है, गर्दन रेत दिया है, लेकिन अगर वो कह देगा मेरा लोग है, तो उसी प्रकार से मेरे लोग क्यों कहा, क्योंकि उसकी वो मान रहा है कि ये मेरी लोग है, मतलब मेरी प्रजा है। तो उसी प्रकार से हम सब कोई संसार का नेता मंत्रिक नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर की प्रजा है। और जब परमेश्वर की प्रजा है तो हमको हमारे एक बाल का बांका भी नहीं हो सकता, एक बाल को काला भी नहीं कर सकते कोई, और काला को सफ़ेद नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की प्रजा है। हम लोग को ये वचन बताता है कि हम लोग को अपने आप को जानना है, और दुनिया 52 प्रकार की बात बोलेंगे, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। हमको ये ध्यान देना कि परमेश्वर ने हमको कहाँ रखा है और हम क्या हैं, बस। और जिस दिन हम अपने आप को जान गए, निराशा, हताशा और चिंता इससे भागेगा जैसे जो है गधे के सिर से सींग गायब हो। तो इस प्रकार से जो है अपने आप को जानना, हमें अपने आप को उत्साहित और अपने आप को उस प्रभु के आत्मिकता में बढ़ते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाना। उसके हम निज प्रजा हैं, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण को प्रकट करो। हालेलुया। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया, कोई है जो हमको बुलाया, हमने उसको नहीं बुलाया,
हमने यीशु मसीह को नहीं बुलाया, हमने परमेश्वर को नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमको अद्भुत ज्योति में, अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। इसलिए कहता उसके गुण को प्रकट करो। हमारे जीवन से उस परमेश्वर, जो बुलाने वाला परमेश्वर है, उसका गुण प्रकट होनी चाहिए, आगे निकलना चाहिए हम उस परमेश्वर का गुण। यह चीज़ बताता है कि हम परमेश्वर का जब प्रजा हैं, उसकी याजकों, राज पदाधिकारी याजकों का समाज है, चुना हुआ वंश है, पवित्र लोग हैं, उसकी निज प्रजा है, तो उसका गुण प्रकट होने चाहिए। कहने का मतलब है कि लोग गुण से, हमारे चेहरा फेस से जानते हैं कि ये किसके वंश का, किसके खानदान का, किसके, इसका कौन दादा परदादा कौन था, ये जानते। उसी प्रकार से उस परमेश्वर का गुण को जब हम प्रकट करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रकट करते हैं, परमेश्वर को प्रकट करते हैं। मत्ती समाचार में वचन कहता है, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, ताकि तुम्हें देख करके लोग, संसार के लोग, तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। हालेलुया। हमें देख करके, हमको देख करके स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। हमारा उजाला, कहने का मतलब हमारा गुण लोगों में प्रकट होनी चाहिए, संसार में प्रकट होनी चाहिए। कहता है इसके गुण को प्रकट करो, अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसका गुण। तुम पहले कुछ भी नहीं थे, हम कुछ भी नहीं थे। कुछ भी नहीं कहने का मतलब हम उस परमेश्वर का वंश का नहीं थे। हम ना पवित्र लोग थे, ना हम राज पदाधिकारी याजकों का समाज थे, ना परमेश्वर के हम प्रजा थे, कुछ भी नहीं थे। हमारा कोई मत तो नहीं था। इसलिए दुष्ट शैतान जो है जैसा चाहता था वैसे करता था, चलता था और खुश होता था। इसलिए तुम पहले कुछ भी नहीं थे। इतना जो ऊपर में पदवी दिया है, यह पदवी तुम्हारा कुछ नहीं था, इसलिए तुम भी कुछ नहीं थे। और शैतान भी जानता तुम कुछ भी नहीं। तुम मतलब हमको देख कर कहता तुम हमारे बाएं हाथ की बाएं कानी उंगली के खेल है, बस इतने ही सा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। कहता अब परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की प्रजा हम अब हुए जब यीशु मसीह को जाने, और हम यीशु मसीह के माध्यम से, जो सत्य जीवन मार्ग कहता है, उसके माध्यम से जब हम प्रवेश करते हैं, तब जो है हम परमेश्वर की प्रजा बन जाते हैं। आगे कहता है तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हो गई। परमेश्वर का हमारे ऊपर में परमेश्वर की कोई दया नहीं था, कोई आशीष नहीं था, कोई शांति नहीं था, लेकिन अब परमेश्वर की हमारे ऊपर में दया हो गई। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखता तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है तुमने मुझे नहीं चुना। मनुष्य, आज हम विश्वासी, हम परमेश्वर को नहीं चुने, हम परमेश्वर को नहीं चुने। परमेश्वर ने चुन करके हमको अपना वंश बनाया, राज पदाधिकारी याजकों का समाज बनाया, परमेश्वर की निज प्रजा बनाया, पवित्र लोग बनाया। इसलिए तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुमको चुना। क्यों चुना है, किस लिए चुना है, काहे चुना है, तो इस चीज को जानने की जरूरत है। हम परमेश्वर के एक विशेष और खास लोग हैं, इसलिए हमें चुन करके अलग किया। बुद्धिमानों को नहीं, निर्बुद्धियों को चुना है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। ज्ञानवानों को छोड़ दिया है, मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानी लोग लज्जित हो। धनवानों को नहीं, कंगालों को चुना है ताकि धनवान लज्जित हो। लाजर और धनवान की कहानी पढ़ते हैं। लाजर लज्जित नहीं हुआ, धनवान लज्जित हो, शर्मिंदा हुआ, मुंह काला हुआ। तो इस प्रकार इसलिए कहा था तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुन लिया है
और कहा तो सिर्फ चुना नहीं परंतु तुम्हें नियुक्त किया, सिलेक्शन किया, नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाने के लिए। वहां पर हमें चुना है पवित्र बनने के लिए, परमेश्वर की प्रजा बनने के लिए, उसका वंश बने रहने के लिए, उसके गुण को प्रकट करने के लिए हमें फल लाने, यहां पर कहता फल ला, इसलिए चुना। और फल बना रहे, फल लाओ और फल सड़ जाए गल जाए नहीं, तुम्हारा फल बना रहे, फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगा तुम्हें दे। तो हमें परमेश्वर ने चुना है, और वो परमेश्वर जो इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो परमेश्वर चुना है। तो एक विशेष परमेश्वर का उद्देश्य होगा, एक विशेष सोच है, परमेश्वर की विशेष योजना है, तभी चुना। हमारे द्वारा कुछ करना चाहता तो इसलिए चुना। हम यूं ही औंधे घड़े में थे और आ गए ऐसी बात में, कहीं भूले भटके थे और अचानक आ गए, आंख मूंद करके ढेला फेंक दिए और कभी कारण से फल में लग गया और गिर गया, वो चीज़ नहीं है। हमें परमेश्वर ने चुना है। कब से चुना है, कब चुना है, कैसे चुना, काहे चुना, कब से चुना। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 3 और 4 को यहाँ पर लिखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। जगत की उत्पत्ति मतलब, जगत मतलब होता है धरती, चांद, सूरज, पेड़ पौधा, हवा, पानी, समुद्र, ये सब कुछ जगत में आता है। तो ये सब का सृष्टि, जो उत्पत्ति का पुस्तक में जितना चीज का सृष्टि किया है, उन सृष्टि से पहले हमको चुन लिया। तो अब एक सवाल आता है कि जब हमको चुन लिया तो परमेश्वर तो पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी को बनाने के बाद में सारे जीव जंतु को बनाया, फल, पहाड़, पर्वत, तारागण, सब कुछ को बनाया, और लास्ट में आदमी को बनाया, आदम को बनाया लिखा हुआ। और यहाँ पर लिखा जगत की उत्पत्ति से। ये बड़ा जो है सोचने वाली बात है कि जगत की उत्पत्ति से लिखता है। कौन वचन को सही माने, कौन वचन को गलत माने। तो पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी को बना, सब कुछ को बनाने के बाद में लास्ट में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वो भी पृथ्वी का मिट्टी से बनाया। तो पृथ्वी जब है ये नहीं था तो फिर जगत की उत्पत्ति पहले कैसे बनेगी। एक विषय है कि हम जगत की उत्पत्ति से पहले थे, लेकिन जगत की उत्पत्ति के पहले थे उस समय ये भौतिक शरीर में, शारीरिक शरीर जो अभी शरीर जो है ये शरीर में नहीं थे, लेकिन थे। जगत की उत्पत्ति से पहले हम थे। परमेश्वर ने वहां पर, हम उस समय आत्मा में थे, क्योंकि आत्मा एक दिन ये शरीर जो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी मिल जाएगा और आत्मा निकल के चला जाएगा, तो चला जाएगा। उसी प्रकार से वो आत्मा में हम थे पहले से, और पहले से थे। परमेश्वर ने उस आत्मा को हमारी माँ के गर्भ में डाला और डाल करके भेजा। एक सही समय पर माँ के पेट में हम गर्भ धारण हुए, वहाँ से एक सही समय पर हम पैदा हुए। एक सही परमेश्वर का एक फिक्स टाइम। उसके बाद ने परमेश्वर ने बताया तुम्हारा नाम क्या होगा, तुम्हारा रंग क्या होगा, तुम्हारा रूप क्या होगा। आज हम अपने शरीर को देख करके ये निराश नहीं होना, हम काला है तो हम ऐसे हैं तो वैसे हैं। ये परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर हमसे खुश है बस। तो ये सब कुछ नियुक्त समय के अनुसार हम पहले जगत की उत्पत्ति के पहले थे, लेकिन जगत की उत्पत्ति के बाद में परमेश्वर ने हमको भौतिक शरीर में इस धरती में भेजा, ताकि हम इस धरती में आकर के उस परमेश्वर के लिए, मतलब अपने लिए, उस अनंत महिमा को, अनंत जीवन के राज को चुनाव कर सके। और हमें जो है इस धरती में भेजा, और हम इस धरती में एक नियुक्त समय पर परमेश्वर ने भेज दिया। कब तुम्हारी जन्म होगा, कब तुम्हारी
शादी ब्याह होगा, कब तुम्हारी मृत्यु होगा, कब क्या होगा, इस सब कुछ को जो है परमेश्वर ने किया। तो इसलिए चुन लिया है जगत की उत्पत्ति से पहले, और चुनने के बाद में हमें इस धरती में इस मिट्टी के पिंजरे पर डाल दिया और बोल दिया तुम्हारा नाम जो भी है वो होगा। और इस प्रकार से अब लिखता है क्यों चुना, चुन लिया कि हम उसके निकट, उस परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष, इसलिए चुन। परमेश्वर के निकट मतलब उसके नजदीकी में प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, इसलिए परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। हालेलुया। हम लोग देखें कि परमेश्वर ने हमें चुना हुआ वंश बनाया, राज पदाधिकारी याजकों का समाज बनाया, पवित्र लोग बनाया, परमेश्वर की निज प्रजा बनाया। और कहा कि तुम उसके गुण को प्रकट करो। उसके बाद ने यूहन्ना रचित समाचार में पढ़े कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना ताकि तुम जा करके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, फल बनने के लिए। अब यहां पर कहता जगत की उत्पत्ति से तुमको चुन लिया कि उस परमेश्वर के प्रेम में पवित्र निर्दोष, परमेश्वर के प्रेम में पवित्रता होनी चाहिए और निर्दोषता मतलब कोई दोष नहीं होनी चाहिए। तो परमेश्वर इसलिए हमें चुन करके अलग किया है, और हम कोई साधारण नहीं है, हम कोई ऐसे आदमी नहीं है, हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में विशेष व्यक्ति हैं, और इसलिए उस परमेश्वर के लिए हमें एक सुंदर और अच्छा जीवन बिताने की जरूरत है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत का आशीष दे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।